आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, इट्स चैप्टर 11 फ्रॉम लिपिनकॉट। इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज एक्सेस आ रही है, मतलब हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये हम करते हैं ड्यूरिंग फैट स्टेट, और फास्टिंग स्टेट में हम क्या करते हैं इसका रिवर्सल, कि हम ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं, जिससे हमारे पास जो है एनर्जी मिलती है हमें। लिवर और मसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मेनली ग्लाइकोजन स्टोर होता है। 400 ग्राम ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास रेस्टिंग मसल के अंदर स्टोर होता है, और 100 ग्राम जो होता है वो हमारे पास लिवर के अंदर स्टोर होता है। और हमारे पास जब फास्टिंग स्टेट होती है तो सबसे पहले लिवर वाला जो होता है ग्लाइकोजन स्टोर वो यूज़ होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जो रेस्टिंग मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू वगैरह, वहाँ से हमारे पास ये वापस से कंज्यूम होना स्टार्ट होता है और ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाती है। और एक बात ये कि 12 से 18 घंटे के बाद जो हमारे पास लीवर वाला जो होता है ग्लाइकोजन स्टोर वो तकरीबन खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोजन जो है वो मसल वाला जो है यूज होना स्टार्ट होता है। जो हमारे पास लिवर वाला ग्लाइकोजन है वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जबकि जो मसल वाला ग्लाइकोजन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, उस पर फॉस्फेटेज एक्ट करता है जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज करा देता है। जबकि मसल्स के अंदर हमारे पास फॉस्फेटेज एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो होता है, जिससे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज डिस्ट्रॉय हो रहा है, ग्लूकोज जो है कम है ग्लाइकोजन से, वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लिवर ग्लाइकोजन इंक्रीज करा सकता है, मसल वाला नहीं करा सकता। मसल वाला एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और इस सारी की वजह क्या, हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम जो हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट है, मसल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज फैट स्टेट में होगा। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमेरेज जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है वहाँ से हमारे पास 6 से पोजीशन हो जाएगी 1 पे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसके अंदर हमारे पास जो है वो यूटीपी मिलेगी। यूटीपी जब मिलेगी तो हमारे पास इसके अंदर से जो यूडीपी है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और पायरोफॉस्फेट इसके 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास बनेगी यूडीपी ग्लूकोज जो है वहाँ वो हमारे पास जो है एक प्राइमर है ग्लाइकोजेनिक प्राइमर का जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है ना, ये एक प्रोटीन है, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे। अमाइनो एसिड कौन सा, टायरोसिन का OH टर्मिनल जो है ना, हाइड्रोक्सिल टर्मिनल, ये यूज होगा थ्रू ग्लूकोज, और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के मोनोमर्स ऐड होना स्टार्ट होंगे। एक ग्लूकोज ऐड हुआ, दूसरा ग्लूकोज ऐड हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करेगा, इस यूडीपी की अब हमें जरूरत नहीं रही। ये यूडीपी क्यों थी, क्योंकि उसने ग्लाइकोजेनिक प्राइमर और टायरोसिन रेसिड्यू के साथ अटैच कराना था। अब हमारे पास ये यूडीपी निकल जाएगी और हमारे पास टायरोसिन रेसिड्यू रहेगा, और हमारे पास जो है स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब स्ट्रेट चेन तो बन रही है। स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे पास लिंकेज है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। ये स्ट्रेट चेन जब बनती जाएगी, जब ये ज्यादा एलोंगेट होगी तो हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम आएगा। वो ब्रांचिंग एंजाइम क्या है, हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम है 4,6 ट्रांसफेरेज। ये हमारे पास क्या करेगा, आखिरी जो 6 आखिर से तोड़ेगा और उसको ले जाके दरमियान में इंसर्ट कर देगा। इस तरह हमारे पास ब्रांचिंग होगी, और मजीद जब ब्रांचिंग होती जाएगी तो हमारे पास ग्लाइकोजन बन जाएगा, जिसके अंदर 1,4 लिंकेजेस भी होंगी और 1,6 लिंकेजेस भी होंगी। 1,6 लिंकेजेस जो है वो ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होंगी, 1,4 लिंकेजेस जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेज की वजह से होंगी। इसको हम बुक से देखते हैं। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ने इसको 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर यूटीपी ऐड हुई, और यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज जो है वो एक्ट किया और हमारे पास बन गया यूडीपी ग्लूकोज। यहाँ से यूटीपी को क्या हुआ, पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हुई, वहाँ पे पायरोफॉस्फेटेज एक्ट किया, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गई। ये इनऑर्गेनिक क्यों बनानी थी हमने, ताकि ये प्रोसेस जो है वो दोबारा रिवर्स ना हो सके। इस तरह बन गई यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर हमारे पास टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ग्लाइकोजेनिक प्राइमर के साथ था उधर आके अटैच हुआ, और हमारे पास यहाँ पे पहले 4-5 ग्लूकोज जब अटैच हो गए तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज आया। ग्लाइकोजन सिंथेज ने हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्फा 1,4 बॉन्ड्स के साथ बना दी। फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम आया 4,6 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी के साथ। इसने हमारे पास जो है ब्रांचिंग स्टार्ट कर दी, और जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो फर्दर इलॉन्गेट कराता जाएगा चेन को, और जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो काट के हमारे पास इसको साइडों पे लगाता जाएगा, जिससे हमारे ग्लाइकोजन के अंदर 1,4 और 1,6 बॉन्ड्स आ जाएंगे। 1,4 ड्यू टू ग्लाइकोजन सिंथेज और 1,6 ड्यू टू ब्रांचिंग एंजाइम 4,6 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी के साथ। इसके बाद ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल ये हमारे पास पड़ा है जिसके अंदर ब्रांचिंग भी है और स्ट्रेट चेन भी है। इसके ऊपर हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा, और ये फॉस्फोराइलेज को हमारे पास PLP यानी कि विटामिन B6 पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट रिक्वायर है। सबसे पहले हमारे पास इसकी ब्रांचेस रिमूव करेंगे। इसकी ब्रांचेस रिमूव करने के लिए हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, जिसके अंदर 4,4 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी और 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है। 4,4 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से ब्रांचेस जो है ये रिमूव होना। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है 4,4 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी में, इसमें हम बुक से देखते हैं, और 1,6 वाले को भी 4,4 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी जहाँ पे एक्ट करी है ना, तो ये हमारे पास जितना भी चेन है ना, उसका जो लास्ट वाला ग्लूकोज का मोनोमर है उसको छोड़ के बाकी सारा तोड़ के ये हमारे पास चेन के स्टार्ट में अटैच करा रही है। ये देखें A प्राइम B प्राइम C प्राइम यहाँ से उतार के ये हमारे पास अटैच करा रही है, इधर इस चेन के इधर साथ अटैच करा देती है। इसी तरह यहाँ से ABC वाला तोड़ के ये यहाँ पे अटैच करा देती है साथ। 4,4 ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ने क्या किया, जो हमारे पास चेन के अंदर लास्ट वाले सारे थे ना, सिवाय एक ग्लूकोज वाले मोनोमर के,
बाकी सारे तोड़ के स्ट्रेट चेन में अटैच करा दिए, और डी ब्रांचिंग जो 1,6 वाली एक्टिविटी थी ना, उसने हमारे पास ये एक तोड़ के जो आखिरी वाला रह गया था पीछे, इसको तोड़ के हमारे पास फ्री ग्लूकोज बना दिए। 10% हमारे पास जो है फ्री ग्लूकोज बनेगी। अब इसके बाद स्ट्रेट चेन जो हमारे पास बन गई है बाकी सारी, वो स्ट्रेट चेन तोड़ेगा ग्लाइकोजन, स्ट्रेट चेन तोड़ेगा हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, हमारे पास एक फॉस्फेट लेता जाएगा और साथ में यहाँ से यहाँ पे एक्ट किया, एक फॉस्फेट भी लिया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में इसको रिलीज करता जाएगा एक ग्लूकोज को, ठीक है। अब 90% हमारे पास ग्लूकोज है वो फॉस्फोराइलेटेड होगी, 10% सिर्फ जो फ्री होगी वो क्यों होगी, हमारे पास यहाँ पे 1,6 जो एक्टिविटी थी डी ब्रांचिंग एंजाइम की, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की फॉर्म में फ्री ग्लूकोज हमारे पास रिमूव नहीं हुई, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिमूव हुई। ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जैसे पहले एक्ट किया था उसमें एक्ट करके 6 फॉस्फेट बनेगी। 6 फॉस्फेट पे जो है वो लिवर में हमारे पास जाएगी और वहाँ पे इस पे एक्ट करेगा 6 फॉस्फेटेज, और वाटर और फॉस्फेट ऐड होगा, हमारे पास ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, दोबारा से हमारे पास ये 1 फॉस्फेट क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था उसने फॉस्फेट वो अलग अलग रिमूव नहीं करा, ग्लूकोज को अलग अलग कर नहीं सकता, उसने फॉस्फेट डाल दी उसके अंदर। फॉस्फेट उसने 1 पोजीशन डाली, उस 1 से हम उसको 6 पे ले आए, उस 6 के अंदर हम जो है 6 फॉस्फेटेज एक्टिविटी लिवर में थी, वहाँ से हम वाटर ऐड करते गए और फॉस्फेट उसका बाहर निकालते गए और हमारे पास ग्लूकोज बन गई फ्री। अब इस एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो था ना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होगा कि लिवर और किडनी को इफेक्ट होगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो नहीं बनेगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में वो कमलेट होना शुरू हो जाएगी। फैटी लिवर होगा, हिपैटोरीनोमेगाली होगा, रीनल डिजीज होगा, उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन, डिलेड प्यूबर्टी। उसके बाद हमारे पास ये अगर जब ग्लूकोज कम होगी तो हमारे पास पायरोवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिडीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, हाइपरयूरिसीमिया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसकी जो टाइप 1B है, ये टाइप 1A की बात करें, टाइप 1B के अंदर न्यूट्रोपीनिया यानी कि वाइट ब्लड सेल और रिकरेंट इन्फेक्शन होगी। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, हमने अनकॉर्न स्टार्च देना और गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन देनी। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, जब ये नहीं होगा, ये यहाँ से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में भी एंटर कर सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। टाइप 1A क्या है, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी, और 1B क्या है, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज की डेफिशिएंसी। ट्रांसलोकेज ने इसको मसल्स में भेजना है, फॉस्फेटेज ने क्या करना है, फ्री ग्लूकोज बनानी। रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास फास्टिंग कंडीशन के अंदर रिलीज होते हैं, वो साइक्लिक एम्पी बनाते हैं। साइक्लिक एम्पी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो था ना, उसका फॉस्फेट रिमूव होता है, उसका फॉस्फेट रिमूव होता है, वो एक्टिव होता है और हमारे पास ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है। ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करानी इसलिए कि हमारे पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो हम ग्लूकागॉन या एपिनेफ्रीन रिलीज करेंगे। एपिनेफ्रीन इन इमरजेंसी कंडीशन और ग्लूकागॉन तो नॉर्मल कंडीशन में रिलीज हो जाना है। यहाँ से साइक्लिक एम्पी बनेगा, वो प्रोटीन काइनेज ए के जरिए हमारे पास क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी जो है ना उसके फॉस्फेट को रिमूव करेगा, वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा वो, और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन हो जाएगी। और अगर इंसुलिन है तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, इसके ऑपोजिट इफेक्ट के साथ। एलोस्टेरिकली रेगुलेट होता है वेलफेड स्टेट के अंदर, हमारे पास जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कर देती है, एटीपी और एएमपी और साइक्लिक एम्पी जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन को बढ़ाती हैं। कम एनर्जी होगी तो हमारे पास हमें ग्लूकोज चाहिए, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ग्लूकोज नहीं चाहिए। यहाँ पास ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन का पाथवे है, यहाँ पे ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन आके अटैच होंगे अपने रिसेप्टर पे, यहाँ से हमारे पास एटीपी से बन जाएगा साइक्लिक एम्पी। साइक्लिक एम्पी क्या करेगा, हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए की फॉस्फोराइलेशन कराएगा, वो क्या करेगा आगे जाके हमारे पास जो ग्लाइकोजन सिंथेज था उसको फॉस्फोराइलेट करा देगा, फॉस्फोराइलेट कराने से इनएक्टिव हो जाएगा, सिंथेज ने ग्लाइकोजन बनानी थी तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। और इंसुलिन क्या करेगा, इस पे फॉस्फेटेज एक्टिविटी करेगा, इसको एक्टिव कराएगा और सिंथेसिस बढ़ा देगा। इंसुलिन तब आएगा जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, और ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन तब आएंगे जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगी, ग्लाइकोजन ज्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में एक डिजीज है हमारे पास पॉम्पेज डिजीज। पॉम्पेज डिजीज ये है कि ग्लाइकोजन जो है वो लाइसोसोम के अंदर ज्यादा हो जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम की कमी की वजह से। लाइसोसोम के एंजाइम कम हो जाते हैं तो ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पास इन एक्सेस मैसिव कार्डियोमेगाली होती है यानी कि हार्ट बड़ा हो जाता है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें से वॉन ग्रिक डिजीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से टाइप 1 है, इसके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो लिवर के अंदर अक्युमुलेट हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडीमिया, कीटोसिस और हाइपरलिपिडीमिया होता है। इसकी टाइप 1B के अंदर क्या था कि हमारे पास ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्टर जो था वो हमारे पास नहीं था, इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोपीनिया और रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं। इसके बाद में पॉम्पिस डिजीज। पॉम्पिस डिजीज क्या है, हमारे पास लाइसोसोमल जो एंजाइम थे 14 और 16 एक्टिविटी के साथ ग्लूकोसाइडेज यानी कि डी ब्रांचिंग एंजाइम जो थे वो नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि ग्लाइकोजन अक्युमुलेट होगा लाइसोसोम में, और जुवेनाइल ऑनसेट मतलब ये जब बच्चों वाली कंडीशन के अंदर होगा, और डेथ फ्रॉम हार्ट फेलियर हो जाएगी एट एज 2 साल की एज में बच्चों का हार्ट फेल होकर डेथ हो जाएगी ग्लाइकोजन की ज़्यादती की वजह से। इसके बाद हमारे पास है लिमिट डेक्स्ट्रोनोसिस। इसके अंदर हमारे पास ये है कि लिवर के अंदर जो डी ब्रांचिंग एंजाइम था मसल और लिवर के अंदर वो कौन सा था, 6 फॉस्फेटेज, उसी की हमारे पास जो है वो कमी की वजह से हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, हिपैटोमेगाली हो जाएगा। और लिमिट डेक्स्ट्रिन जो है ये हमारे पास लिमिट डेक्स्ट्रिन, ये जो आखिरी एंजाइम रिमूव, आखिरी ग्लूकोज रिमूव नहीं हो रहा ना, ग्लूकोज का मोनोमर, इसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं। इधर कोई डिफिकल्टी होगी तो उसको हम कहेंगे लिमिट डेक्स्ट्रोनोसिस। ये क्यों हो रहा था, 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी की वजह से। 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारे पास लिमिट डेक्स्ट्रोनोसिस होगा। इसके बाद हमारे पास है माइलोपेक्टिनोसिस या एंडरसन डिजीज। इसके अंदर भी डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी होगी। फीचर्स इसके भी वही है हमारे पास, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर बिफोर एज 5, डेथ, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, लिवर इनलार्जमेंट वगैरह होगी। उसके बाद में म्यूकोपोली मायोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। इसके अंदर मसल के अंदर फॉस्फोराइलेज था ना, उसकी डेफिशिएंसी होगी, और पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होगी, मसल जो है वो ग्लाइकोजन तोड़ नहीं सकेंगे, और ब्लड लैक्टेट लेवल जो है बहुत कम होगा आफ्टर एक्सरसाइज, हालांकि ज्यादा होता है। उसके अलावा टाइप 6 है हार्ट डिजीज, और फिर है टॉरिस डिजीज। हार्ट डिजीज के अंदर लिवर फॉस्फोराइलेज कम होगा, लिवर फॉस्फोराइलेज कम होगा तो हिपैटोमेगाली होगा, एक्युमुलेशन होगा ग्लाइकोजन का लिवर में, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होगा,
टॉरिस डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मसल्स और एरिथ्रोसाइट्स यानी कि ब्लड सेल के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 कम होगा, इसमें भी पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होगी। और कौन इन डिजीज के नाम याद रखने हैं, वॉन ग्रिक डिजीज, पॉम्पे डिजीज, लिमिट एक्सनोसिस, यहाँ सिंपल ये भी लिख सकते हैं 1A 1B 2 3A B 3B 4 5 6 7 8 9 10 10 तक है।